जय श्री राम। आइए सुंदरकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना हनुमान जी जो है रावण की लंका में पहुंच चुके हैं और उनकी सभा में बंदी बनकर आ गए हैं। अब हनुमान जी जो हैं अपना परिचय देते हैं रावण को। जब रावण पूछता है कि तू कौन है, तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, मैं रघुनाथ का दूत हूँ, जिन्होंने खर, दूषण, तिसरा और बाली जैसे महाबली का वध किया हुआ है, तो मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है हनुमान जी के द्वारा कि वो अपना परिचय किस तरीके से देते हैं। वो चाहते तो अपना भी बखान कर सकते थे। हनुमान जी भी बलशाली कम नहीं थे, वो भी चाहते अतुलित बलधामन है वो, हेमशैलावदेहम है वो, धनुजज के शानम है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो अपने गुणों का भी बखान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया कि एक भक्त की जो पहचान होती है वो उसके प्रभु से होती है। इसलिए हमेशा हमें कभी भी अपना जो परिचय है प्रभु के द्वारा ही देना चाहिए। अपना बखान जो है कभी नहीं करना चाहिए। ये एक भक्त की पहचान होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रसंग में। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, राम जी तो प्रणतपाल हैं, तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब आइए हनुमान जी आगे क्या कहते हैं। राम चरण पंकज उर धरहु, राम जी के चरण को हृदय में धारण कर लो। लंका अचल राज तुम करहु, तब तुम ये अपनी सुंदर लंका पर राज कर सकते हो। ऋषि पुलस्तु जसु बिमल मयंका, ते ससी महु जन्नु हो कलंका। ऋषि पुलस्त जी का जो यश है वो निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना करो। हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तुम ऋषि पुलस्त के वंशज हो, तो इस वंशज को तुम कलंकित क्यों कर रहे हो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मदमोहा। बसन हीन नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कहते हैं राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मुंह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। हनुमान जी यही समझाना चाह रहे हैं रावण को कि प्रभु के शरण में चले जाओ, उनका नाम जपो। अगर आप उनका नाम नहीं जपते हो, अगर वाणी से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, तो ये जीवन कुछ भी नहीं है। ये जीवन तो बेकार पशु की भांति है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख वाले पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। ये हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अच तोही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। देखिए यहाँ हनुमान जी अपना पूरा 100% देते हैं कि रावण जो है प्रभु की शरण में चला जाए। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहूँ तम अभिमान। भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित
बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जत्पि कहीं कपि अतिहित बानी, भक्ति विवेक विरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वहाँ महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हम यह बंदर, ये जो बंदर है बहुत ही बड़ा ज्ञानी निकला, ये मुझे ज्ञान दे रहा है। अब रावण यहाँ पे जो है, कहते हैं ना, जब मनुष्य पर जब विपदा आती है तब उसको किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती है। कोई भी अच्छी बात बोलेगा तो वो उसे बुरी ही लगेगी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। कहता है रावण, हे दुष्ट, मृत्यु तेरे सामने खड़ी है और तू मुझे सिखा रहा है। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, मृत्यु जरूर मेरी तरफ देख तो रही है, लेकिन आई तुम्हारे पास है, मुझसे पूछ रही है कि इसको कब उठाना है। ये तेरा भ्रम है रावण, मृत्यु तो तेरी निकट आई है। सुनु कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। अब हनुमान जी की ये बात सुनकर रावण कुपित हो गया और अपने सैनिकों को बोलता है कि इस वानर का वध कर डालो। तभी विभीषण जी आते हैं और उन्हें नीति का ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी जो एक दूत होता है उसको मारा नहीं जाता। तब रावण क्या कहता है, ना शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारऊं दूता। तब विभीषण जी समझाते हैं कि ये नीति के विरोध है। आन दंड कछु करऊं गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। तब ये कहते हैं, हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। और सबकी सहमति से ये सलाह सबको बहुत ही उत्तम लगती है। सुनत बियसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पटियो बंदर। तब रावण क्या कहता है कि इस बंदर के सारी भुजाएं तोड़ डालो, सारे अंग तोड़ डालो। तब हनुमान जी सरस्वती माता को ध्यान करते हैं। अब हनुमान जी को लगता है कहीं रावण को उसकी बहन सुपर्णखा की याद ना आ जाए और वो कहीं मेरी नाकी ना कटवा दे। तो हनुमान जी सरस्वती माता से विनती करते हैं और उसी समय रावण की जो वाणी है वो फिर जाती है और हनुमान जी उसी समय अपनी पूंछ को प्रणाम करते हैं, बार बार पूंछ को सहलाते हैं। तब रावण समझ जाता है कि अच्छा, बंदर की जो ये ममता है वो पूंछ में है। कभी के ममता पूछ पर, सबही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। फिर तब रावण कहता है, अच्छा, इस बंदर की जो ममता है पूंछ पर है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। तब सभी सैनिक तेल कपड़ा जुटाकर, कपड़े को तेल में डुबोकर हनुमान जी की पूंछ में बांधने लगते हैं। पूछ हीन बानर तह जाई, तब सठ निज नात ही लई आई। जिनके की नसी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख स्वामी को लाएगा और मैं भी फिर देखूंगा। रावण कहता है, फिर मैं भी देखूंगा कि उनकी प्रभुता क्या है। अब रावण जो है बहुत खुश होता है कि अब इसकी जो पूंछ है उसमें आग लगेगी। अब ये फिर राम जी के पास जाएगा और फिर राम जी आएंगे और मैं देखता हूँ कि वो कहाँ के बलशाली हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना।
रावण के जो वचन सुनकर हनुमान जी जो है मन ही मन मुस्कुराते हैं और सरस्वती माता को धन्यवाद देते हैं कि रावण ने जो है उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए सरस्वती माता ने उसकी वाणी को फेरा। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर भसन घित तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करहु बहु हासी। अब देखिए, सारा जो नगर का तेल है, सारा जो कपड़ा है, सब जो राक्षस हैं, सब सैनिक हैं, अपने अपने घर से लेकर आते हैं हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाने के लिए। अब जो उनकी जो पूंछ होती है वो बढ़ती चली जाती है। अब ये जो खेल देखने के लिए सब नगर के वासी जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं। सब देखते हैं कि पूंछ जो है बढ़ती चली जा रही है, कपड़ा जो है सारा ख़त्म हो रहा है। सब जितने भी कपड़े होते हैं सबके नगर के, सबके कपड़े लाए जाते हैं और हनुमान जी की पूंछ पर बांधा जाता है। और सब जो नगरवासी हैं सब ये तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बाजही डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अब ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को नगर में फिराकर पूंछ में आग लगा देते हैं। जैसे ही आग लगती है हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लेते हैं। निबुक चढ़ऊं कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। हनुमान जी जो है बंधन को तोड़ देते हैं, जो बंधे होते हैं वो तुरंत वो तोड़ देते हैं और नगर वासियों की जो अटारी होती है, जो छत होते हैं ना, उस पर चढ़कर एक घर से दूसरे घर पर ये आग लगाते हैं हनुमान जी। हरि प्रेरित तिहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। अब यही दर्शन कीजिए, स्वयं देवता जो लोग हैं ना वो भी हनुमान जी का साथ दे रहे हैं। जो पवन देव हैं वो इतनी तेज़ी से चलते हैं कि जो आग की जो लपटें हैं पूरी पकड़ में ले आ जाती है लंका आग की लपटों में। इसका मतलब क्या है कि आप अगर सत्कर्म पे चलेंगे तो भगवान भी है आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है सत्कर्म के देवता हैं और उनका जो साथ है वो देवता लोग भी दे रहे हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर तय मंदिर चढ़धाई। हनुमान जी का शरीर तो विशाल है लेकिन जो उनकी जो कहते हैं ना बॉडी जो है वो हल्की है, शरीर तो बहुत बड़ा है। एक महल से दूसरे महल पे उन्हें चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही और हर नगर में वो आग लगाते चले जाते हैं। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनऊ पुकारा, ये अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब सब नगरवासी जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। हर कोई यही कह रहा होता है कि भाई हम तो कह रहे हैं कि ये बंदर नहीं है, ये तो बंदर के रूप में कोई देवता आया है। सब जो है नगरवासी डरने लगते हैं, वहाँ की स्त्रियां जो हैं सब भयभीत हो जाती हैं। साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अब देखिए यहाँ पर सुंदरकांड में कितनी सुंदर बात कही गई है। अगर आप साधु संत की अवहेलना करते हैं तो यहाँ पर देखिए रावण की जैसी जो इतनी सुंदर लंका है वो अनाथ हो गई है। यहाँ रावण ने राम जी का जो है काफ़ी अपमान भी किया, हनुमान जी का भी अपमान किया। अब देखिए नतीजा, जो उसकी जो लंका है सोने की लंका एकदम अनाथ जैसी हो गई है। तो कहने का जो तात्पर्य है यही है, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान पर विश्वास है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है।
जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारे घर जल जाते हैं, सारे नगर जल जाते हैं, बस एक विभीषण जी का जो घर है वो नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है राम भक्ति है, सच्ची भक्ति है। इसलिए सदैव आप अगर सच्चे मन से भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, सत्कर्म पर चलते हैं, तो आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा। जैसे विभीषण जी भी जो हैं इस नगरी में रहकर भी उनका महल बच गया। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी जो हैं पार्वती जी को बोलते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि बनाई है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वह अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में जाकर अपनी जो आग होती है उसे बुझा लेते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाठ भयऊ करे जोर। अब पूछ बुझा कर, थोड़ा सा विश्राम कर कर, फिर छोटा सा रूप धारण कर कर हनुमान जी जो हैं जानकी माता की तरफ जाते हैं अशोक वाटिका में, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि माता मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जो मैं श्री राम जी को दे सकूं। माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जैसे राम जी ने मुझे दी थी, तो आप भी मुझे कुछ पहचान दीजिए ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ कि आप सुरक्षित हैं। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तब सीता माता जो है चूड़ामणि उतार के दे देती हैं। हनुमान जी खूब प्रसन्न होते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर अपने प्रभु की ओर लौट जाते हैं। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।